आपको बेसिक चीजें आपको समझनी होंगी कि फैक्टर क्या होते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं फैक्टर और मल्टीपल में आपके कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर क्या होता है मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया कोई नंबर 12, इसके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टर। जैसे कि हम डायरेक्ट अगर पता लगाए तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं आपके। 12 के फैक्टर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो कौन कौन से होंगे। 1, देखो 1 जो होता है 1 आपका सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को डिविजिबल कर देगा, सभी को काट देगा। 1, 2, 3, 4, इन सभी से आपका 12 कंप्लीट कट हो जाए। क्या 5 से कट होगा, 5 से कट आपका नहीं होगा। तो आगे क्या आएगा आपका 6, 6 के बाद 12, 6 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, अगर हम पूछे तो फैक्टर जो होते हैं आपके, फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं फैक्टर आपके, लिमिटेड होते हैं। तो इन्हीं की संख्या आपको बतानी होती है कि मतलब कि 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 12 को कंप्लीट कट कर देंगे, कितने नंबर आपके ऐसे हैं जो आपके 12 को कंप्लीटली कट कर देंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे कितने नंबर है टोटल आपके 6 नंबर है। तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को कंप्लीटली कट कर देगी। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को कंप्लीटली कट कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिमिटेड होते हैं। अब आते हैं मल्टीपल के ऊपर। मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल आपके अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि 12, 12 के अगर मल्टीपल निकाले तो क्या क्या होंगे आपके, 12, 24, 36, 48, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चले जाओ। ये आपके क्या होंगे, ये आपके अनलिमिटेड होंगे, इन्फिनिटी तक आपके जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे आपके, इन्फिनिटी तक आपके जाएंगे। ये आपके क्या होंगे, जीरो फैक्टर नहीं होगा। नहीं, जीरो आपका किस में आएगा, जीरो आपका मल्टीपल में आएगा। जीरो आपका फैक्टर नहीं होगा, जीरो आपका मल्टीपल में आएगा। 1 जो होता है 1 सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। जीरो क्या होते हैं, जीरो सभी की मल्टीपल होती है। क्योंकि 12 में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 से करोगे 24, 3 से करेंगे 36, 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही चलता रहता है। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने फैक्टर हैं कितने नहीं है। जैसे कि उसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनफल, प्राइम फैक्टर। ठीक है, किसी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 36, इसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब वो फैक्टर आप कहलाते हैं, जैसे ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसको हमें ऐसे जैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे ना, पहले 2 से कट करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स में लिखना है आपको। 36 को क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 9। लेकिन ये आपके प्राइम नहीं है, क्या नहीं है आपके, प्राइम नहीं है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। अब देखो ये जो 2 है और ये 3 है, ये आपके कैसे नंबर है, ये दोनों आपके प्राइम नंबर है। ये दोनों आपके कैसे हैं, ये दोनों आपके प्राइम नंबर है। तो हमें पहले क्या करना है, हमको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की प्राइम नंबर में सभी के फैक्टर हो। प्राइम नंबर से अलग आपको कोई और नंबर ना मिले, आपको ऐसे नहीं करना कि सर मैंने कर दिया 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। तो 4 आपका कैसा नंबर है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है। पता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर है। कौन कौन से होते हैं 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर जैसे कि आपके कौन कौन से होते हैं, बताओ मुझे।
प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, आगे 37, 41, 43, 47, आगे आपका 53, 59, 61, और कौन सा है 67, और आगे आपका 71, 73, 79, उसके बाद आपका 83, और क्या आएगा आपके पास 89, लास्ट में क्या आएगा 97। ये आपके क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है। टोटल 1 से, अगर मैं पूछ लगूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर ये आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं 25 होते हैं। अगर आप काउंट करोगे 25 ही बैठेंगे आपके, वरना कोई सा मिसिंग होगा आपका। अगर ये आपके कितने हैं 25, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि 1 से और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, बताओ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 से लेकर 50 के बीच में आपके 15 होते हैं, और 50 से और 100 के बीच में आपके 10 होते हैं। क्लियर। अब देख सकते हो क्या 50 के बाद के आपके ये है, ये आपके कितने हैं, ये आपके 10। आगे सन ये आपके 10 और ऊपर के आपके 15। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है। ये आपके प्राइम नंबर हो, इन्हीं के हमको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। और फैक्टर्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मैं कोई भी रैंडम नंबर आपका ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 100। 100 के आपको क्या बताना है, टोटल फैक्टर। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 100 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर, आपको पता है 4 इंटू में 25, और 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। ठीक है। अब अब देखो, अगर हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, तो नॉर्मली इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। देखो 2 की मतलब 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है 1। आपको पता है 1 आपका सभी में पाया जाता है। ठीक है। ऐसे 5 की पावर 2 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं आपके 3, यहाँ से कितने आ रहे हैं आपके 3, और 3 3 जा 9। तो 100 के जो टोटल फैक्टर है ये आपके क्या हो जाएंगे 9। ठीक है। और आप डायरेक्ट कैसे करने हैं, देखो यहाँ पे देखो, पावर जो पावर होती है ना, पावर में आपको 1 ऐड करना है, और उनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, यहाँ पे 2 है, 1 ऐड करेंगे 3, और 3 3 आपका क्या हो जाएगा 9, ये होता है। ठीक है, शॉर्टकट। अब ये तो आपके टोटल फैक्टर हो गए। एक आपके पास आता है कि इवन फैक्टर कितने हैं इनमें से, और ऑड फैक्टर कितने हैं, ये भी आपका होगा। ठीक है। अब आपको बताना है कि इवन फैक्टर, देखो आपके फैक्टर कैसे बनते हैं। अगर देखो ये जो नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर दोगे तो फैक्टर बन जाएगा ये भी 1 बनेगा, ये 1, 1 की 1 में करेंगे 1। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर दोगे, ये 1 और ये 5, 5 भी आपका एक फैक्टर होगा इसका, ये 1 और ये 25, 25 भी फैक्टर होगा। आप इधर देखेंगे ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ कर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 1 बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2 बनेगा। अब इवन फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 तो कंपलसरी है। पता, मैंने एक चीज़ बताई थी ना, कभी इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप इवन में कर दीजिए या फिर ऑड में कर दीजिए तो वो आपका क्या आता है, इवन आता है, बताया था। ठीक है। तो क्या आता है आपका, इवन आता है। इसका मतलब आपको इवन फैक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, 2 जरूर चाहिए आपको। अगर देखो, अगर आप 2 की पावर 0 ले लोगे तो इसमें 2 आता है, ये तो आपको 1 होता है।
तो इसकी तो आपको जरूरत नहीं, बस आपको ये छोड़ देना है, बाकी 1 और 2। तो 2 नंबर आपके यहाँ से आएंगे 2 फैक्टर, और यहाँ से कितने आएंगे आपके 3 ही आएंगे। 2 3 से कितने हो जाएंगे 6। या आपको क्या करना है, जो 2 है इसकी जो जो आपकी पावर है ना 2 की, आपको सेम लेनी है, आपको एक इंक्रीज नहीं करना। जैसे हमने इंक्रीज किया था 2 का 3 और 2 का 3, इसमें आपको इंक्रीज नहीं करना है। ठीक, इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा, लेकिन बाकियों में आपको इंक्रीज करना है। अगर 5 की पावर 2 या 3 की पावर कुछ भी हो, 7 की पावर कुछ भी हो, इंक्रीज कर देंगे कितना आ जाएगा 3, टोटल आ जाएगा 6। क्लियर? ये आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपके आ गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर आपके पास क्या आ जाएगा ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको निकालना है, तो क्या होगा, ऑड के लिए क्या होता है, देखो आपको 2 नहीं लेना होगा। ऑड कब आएगा, जब आपके पास आप 2 को कम्प्लीटली खत्म कर दोगे, और 2 को कंप्लीट खत्म करने के लिए आपको ये भी 2 खत्म करना होगा और ये भी। तो इधर से बस आपको फिर क्या लेना होगा 1 लेना होगा। क्या लेना होगा 1। इधर से क्या लेना होगा 1, क्योंकि आपको ये 2 भी कौन क्या नहीं लेना, आपको ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं। तो यहाँ इधर क्या बचा आपके पास 1, इधर आपके पास 1 बचा, और इधर क्या बचेगा, इधर बिल्कुल सेम कंडीशन करनी है, जितना है एक इंक्रीज करना है, एक इंक्रीज कर देंगे कितना हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करके देखेंगे इवन और ऑड, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल 6 और 3 9। या ऑड के लिए आपको क्या करना है, जो 2 वाली टर्म है ना इसको बिल्कुल छोड़ देना है कि इसमें है ही नहीं। 5 की पावर 2, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में एक क्या करते हैं ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? तो दिक्कत? ठीक है, एक आपका होता है उचित फैक्टर, मतलब प्रॉपर फैक्टर। जो आपके प्रॉपर फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर फैक्टर आपके होते हैं टोटल फैक्टर में से आपको 1 माइनस कर देना है, टोटल फैक्टर -1। टोटल फैक्टर आपके 9 है, तो कितना आ जाएगा 8। तो ये 1 हम कौन सा माइनस करते हैं, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर वो होते हैं कि उसमें हम उसी नंबर को काउंट नहीं करते। जैसे 100 है, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं फैक्टर में क्या आएगा आपका 100, तो हम 100 को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम एक कम कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। क्लियर? अब आगे आपका क्या आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि आपके क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा भी जरूर होगा आपके पास। ये है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनमें प्राइम फैक्टर की पावर क्या होती है इवन होती है। मतलब 2 की पावर अगर इवन देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, आपका क्या बनेगा 1, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 की पावर 2 देखेंगे कितना आएगा, बिल्कुल होता है। इधर से देखेंगे कितना 1, इधर से देखेंगे 25, 25 भी आपका होता है 20। ठीक है, तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर है आपके, टोटल कितने 4, कितने टोटल 4। इसको अगर हम निकालेंगे कैसे, ये आपके देखो अगर हम देखेंगे इधर से भी आपके कितने आ रहे हैं, इधर से भी आपके 2 आ रहे हैं, और इधर से भी आपके 2 आ रहे हैं। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। क्लियर? या फिर आपको क्या करना है, इसके लिए एक और मेथड है, जैसे क्या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो आपको क्या करना है, जो टोटल पावर है इसको हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना और प्लस में 1, ऐसे बिल्कुल इसमें करना है। जो टोटल पावर है उसको 2 से डिवाइड करना और प्लस में, ऐसा में जो टोटल पावर है उसको 2 से डिवाइड करना है और प्लस में 1 कर देना है। अगर टोटल पावर यहाँ 2 ना होके अगर आपके पास क्या होती 3 होती, आप बोलो सर जब तब कैसे करते। ठीक है,
आप ये नहीं कि आप आधा कर देते इसको 1.5। आपको जितनी बार टेबल जाता है ना बस आपको वही लेना है, रिमाइंडर छोड़ देना है। तो उसे अगर 3 में डिवाइड करते कितनी बार जाता, एक बार ही तो जाता आपका, तो फिर आपको क्या लेना, तो एक लेना होता। जैसे कि 3/2 करेंगे तो ये आपको 1 ही लेना होता, फिर भी 2/2 होगा तो भी 1 ही लेना है। ठीक है। अब ये मैंने प्लस में 1 क्यों किया है, ये कौन बताएगा। प्लस में जो मैंने 1 किया है ये क्यों किया है, प्लस में मैंने 1 इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 0 करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 5 की पावर 0 करेंगे उस कंडीशन में तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस वजह से मैंने इसमें 1 ऐड किया है और इसमें भी। क्लियर, आ गया, हो गया। अब आते हैं हम आपके पास परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब भी होगा फिर आपका। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, देखो परफेक्ट क्यूब अगर हम इसमें देखेंगे, कोई है नंबर ऐसा जो परफेक्ट क्यूब हो, कोई फैक्टर इसमें जो परफेक्ट क्यूब हो, इसमें परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या होनी चाहिए, पावर आपकी 3 होनी चाहिए। देखो 1 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर में भी आता है और क्यूब में भी आता है, तो इधर से 1 आएगा इधर से 1, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो परफेक्ट क्यूब में आपका बस एक ही नंबर आएगा। फिर बाकी बाकी हम स्क्वायर में हम 2 टू पावर देखते थे, इसमें क्या देखेंगे 1 के 0 के बाद 3, ठीक है, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9, ठीक है। 2 में क्या देखेंगे, पहले 0 फिर 2 फिर 4 6 8 10। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे समझ में। अब मैं बढ़ता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ, अब आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे आपके क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर डज 7200 है, 7200 के कितने धनात्मक विभाजक हैं, विभाजक का मतलब वही आपके गुणनखंड। हाँ पॉजिटिव ही होंगे आपके, नेगेटिव में थोड़ी आ जाएगा, 7200 के अगर आप फैक्टर करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा कोई। और देखो जो आप इसके वो करते हो ना ऐसे तोड़ के करते हो, इसको बहुत स्पीड में क्या करो, स्पीड में कैसे करोगे आप, जैसे कि आपके पास क्या है 7200, आपको पता है 100 को हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, कर लेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे 8 9 72, और 100 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 25, हो गए। अब हम क्या कर लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और देखो अगर जो हमारे पास सेम वाले आ जाते हैं, हाँ 3 का स्क्वायर होगा है ना, सॉरी सॉरी 3 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये आपके सेम आ गए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। आपको पता है यदि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 2 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आपको क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप सभी को पता है कि सही में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे, इसमें करेंगे 3, 3 3 9 6 54, 54 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, एक बार देख लेना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 54। क्लियर, आगे समझ में। अगर मैं इसमें आपसे टोटल वो इवन फैक्टर पूछने लग जाऊं, इवन फैक्टर कितने होंगे इसमें, टोटल इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया, जो 2 वाली कंडीशन है ना उसमें आपको इंक्रीज नहीं करना है, ओनली 5 रहेगा, 3 और 3, तो कितना हो जाएंगे टोटल 45। अगर मैं टोटल ऑड फैक्टर निकालने लग जाऊं तो आप टोटल में से इसको माइनस भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे 9, या आप इस 2 वाली कंडीशन आपको क्या करनी पड़ती है छोड़नी पड़ जाती है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 3 का 9, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे मुझे बताओ आप परफेक्ट वाले, परफेक्ट स्क्वायर बताओ, बताओ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ये जो है पावर, इसको आपको किससे डिवाइड करना है 2 से, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा
आपको बस कोसेंट लेना है। 1 आएगा, बहुत बढ़िया, 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 में फिर आपको 1 ऐड भी करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 3। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपका, और उसमें एक 1 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 2, और ऐसे भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 फैक्टर आपके कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पावर को मल्टीप्लाई करके कैसे, इंटू 2 मतलब कौन सा, बिफोर, ये मैंने कैसे बताया था, देखो एक तो आपका ये जीरो वाला होता है ना, हम जो प्लस में 1 करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जीरो वाला आपका होता है 1। तो एक नंबर आपके यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो टोटल एक इधर कितने हो गए 2, तो इधर भी कितने हो गए 2, और 2 2 जब, तब आपका कितना आएगा 4, ऐसे आएगा। या फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो भी पावर बन रही है, यहाँ क्या बन रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में 1। हमें बस कोसेंट लेना है, नॉट रिमाइंडर, ये चीज याद रखना। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कोसेंट डायरेक्ट 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा नहीं। बाई चांस 2 की जगह कितना होता है 3, 2 से अगर 3 में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कोसेंट कितना आएगा, कोसेंट पे फोकस करना है 1, नॉट रिमाइंडर, ठीक है। अरे 3 में डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, अरे 2 से 3 में डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, तो यही तो होता है कोसेंट, भागफल हिंदी में, ठीक है। कौन सा, हाँ तो ये 1 आ जाएगा और फिर प्लस में 1 करेंगे, हाँ 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें डायरेक्ट किया था आपका। अगर देखो 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे और प्लस में 1, आपको पता है कि कोसेंट कितना आएगा 2 आएगा ना, और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस कर देंगे 2, बिल्कुल ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अगर मैं निकालूं परफेक्ट क्यूब फैक्टर, इसमें बस आपको 3 से डिवाइड करना है प्लस में 1, 3 से डिवाइड करना है प्लस में 1, कोसेंट ही लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कोसेंट कितना आएगा 1, और 1 में अगर 1 ऐड करेंगे फिर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 2। क्या, अगर 3 को 2 से 2 को 3 से डिवाइड करेंगे कुछ आएगा ही नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचो सर जीरो आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन आपको पता है कि मैंने क्या बताया, जो भी हम डिवाइड करेंगे उसमें आपको प्लस 1 भी करना है। अगर ये जीरो आएगा प्लस 1 कर देंगे 1 हो जाएगा, इधर इंटू में 1 और इंटू में 1, तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। अगर मन में ख्याल आए कि सर जीरो रहेगा, वो तो आपका कोसेंट इस वजह से आए समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो जल्दी सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 1800। 1800 के आपको ऑड डिवाइजर बताने हैं, विषम गुणनखंड या विभाजक बोल लो, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम बताया आपका 1800, 18 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 9, और इसको क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 25। क्लियर। तो 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आपसे कुछ ही पूछ सकता है, आपसे पूछा है विषम। ऑड में आपको क्या लेना है 2 वाला तो बिल्कुल छोड़ देना, आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या लेंगे 3 3 जा 9, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर। आपसे ऑड ही तो पूछा है, ऑड के लिए आपको 2 वाला बिल्कुल ब्रेक कर देना है, लेना ही नहीं है। आया समझ में, ये बिल्कुल नहीं लेंगे, इनमें आपको 1 1 फिर भी ऐड करना है। कभी बोलो सर 2 2 जा 4, 1 जरूर ऐड करना है आपको। क्लियर। ऑड के लिए देखो, अगर ऑड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन नहीं बन जाएगा, तो इस वजह से जो 2 वाली टर्म है ना वो आपको बिल्कुल लेनी ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देनी है। पावर कुछ भी हो नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपको इवन निकालना होता
तो फिर क्या लेना होता, फिर आपको इसकी जो 2 की जो पावर है ना उसमें ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, 3 का 3 लिखना था, फिर बाकी आपको सेम करना था, एक ऐड करके एक ऐड करके कितना हो जाता 27। किसी क्वेश्चन में क्या आ जाता, अरे तुम समझे नहीं, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया अभी। देखो आपने इससे क्या पूछा, आपसे ऑड पूछा है, कोई कोई भी चीज ऑड कब आएगी, जब उसमें आपका 2 बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम 2 ले लेंगे, देखो अगर इसमें आप 2 की पावर अगर 1 भी ले लोगे, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2, और 2 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे आपको पता है कितना आना होता है, इवन आना होता है, लेकिन आपको क्या लेना है ऑड। इस वजह से 2 वाली टर्म है ना, ये आपको लेनी ही नहीं, इसको बिल्कुल भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में आपकी है भी, इसको नहीं लेंगे। फिर बाकी क्या करना है, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2520 आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है 25-20 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बताया था ये कॉन्सेप्ट भी, 25-20 को ब्रेक कर लो। बहुत बढ़िया, कितना 5×25 5×20 है, बहुत बढ़िया। फैक्टर करने नहीं आते, देखो ये आपका 10 से हो जाएगा, देखो 252 और मल्टीप्लाई में 10, 252 को ब्रेक करके आप लिख सकते हो, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 चौक 12, और मल्टीप्लाई में आपका 10। 84 को भी हम लिख सकते हैं, 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 42, 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 7। अब आ गए, अब क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2, 6 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 7, 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 की पावर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर कितना आएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्लियर, आपके फैक्टर हो गए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या बनेंगे आपके, मैंने क्या बताया कि पावर को 2 से डिवाइड करो और +1, लेकिन अब डिवाइड जब करो कोसेंट लेना है, 3 को अगर 2 से डिवाइड करो कोसेंट कितना आएगा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको 1 आएगा और 1 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2, इनमें ऐड करने से वो डिवाइड करने से कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई दिक्कत। फैक्टर देखो लास्ट में 0 आ रही है, आपको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 252 अलग हो गया, 10 अलग हो गया, आपको पता है 3 से कट रहा है, 3 का रूल पढ़ाया था ना, सभी को जोड़ के 3 से कट जाए, तो 2 और 5 7 2 9, 3 से कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट 9 से भी कट जाएगा आपका, 9 से काट सकते हो, 9 से कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7 बचेगा, हाँ तो फिर 9 72 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 72 इंटू में 9 और इंटू में 10, ऐसे कर लो। 28 को क्या कर सकते हैं 4 इंटू में 7 और मल्टीप्लाई में 9 इंटू में 10 को क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और एक ये है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और 3 की पावर 2 आ जाएगा, और ये 5 की पावर 1 है, और ये 7 की पावर 1 है, हो गया फैक्टर। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे लाइन खींच के ऐसे दो दो से ऐसे करना है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 10,000 डेट आर डिविजन बाई 10। आपको ऐसे बताने हैं जो कि आपके 10 से कटे, ऐसे फैक्टर बताने जो कि आपके 10 से कटे, 10 से डिविजिबल हो। हाँ बिल्कुल ब्रेक करना है, ये नहीं कि सवाल आपको हल्के हल्के मिलेंगे, अब तो ऐसा लग रहा हो कर देंगे, ये थोड़ा अलग आ गया है ना, तो थोड़े ऐसे चलेंगे। देखो 10,000,
देखो 10 की पावर 4 कर देंगे हम इसको डायरेक्ट। 10 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 2 × 5, 2 × 5, उसके ऊपर होल पावर लगाएंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो निकाल सकते हो, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि वो आपका 10 से विभाज्य, ऐसे फैक्टर बताने जो कि आपके 10 से डिविजेबल हो। कौन से फैक्टर होंगे जो 10 से डिविजेबल होंगे? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर, 5 की 1, 5 की 2, 5 की 3 और 5 की 4। वही बताओ 10 से कौन से डिवाइड होंगे। देखो 10 के लिए आपको एक तो 2 भी जरूर चाहिए और एक आपको 5 जरूर चाहिए। ठीक है। देखो अगर आप ओनली 2 को लोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये हमें नहीं लेना है। क्लियर? अगर आप ओनली 5 की पावर 0 को लोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसका मतलब 1 होता है, तो आपको ये भी नहीं लेना है। तो इधर कितने बचे आपके पास, इधर कितने बचे, टोटल कितने हो गए, 16। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 16। आगे समझ में? ठीक है। आपको किससे कट करना था, आपको 10 से कट करना था। 10 बनाने के लिए आपको 2 भी जरूर चाहिए, 5 जरूर चाहिए। अब ये नहीं कि सर हम तो बस 2 एक ही बार लेंगे, 5 एक ही बार लेंगे। 2 एक बार लेंगे और 5 एक बार लेंगे 10 बनेगा, 2 दो बार लेंगे, 5 भी 2 बार लेंगे तो 100 बनेगा। ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 में कर दोगे तो 2 बनेगा, 10 से कट ही नहीं रहा। इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 में कर दोगे 4 बनेगा, 10 से कट ही नहीं रहा। अगर आप इसको लोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 में करोगे 5 बनेगा, 25 बनेगा, 10 से कट रहा है 25 नहीं कट रहा, 125 बनेगा नहीं कट रहा, 625 बनेगा तो भी नहीं कट रहा। इस वजह से ये एक्स्ट्रा में थे, इनको हमारे इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, इस वजह से हम इनको नहीं देंगे। देखो आप ऐसे ले सकते हो, आप 10 न लेके आप एग्जांपल में ले सकते हो कि आपको ऐसे फैक्टर बताने की जो कि आपके किससे कटे, 50 से। ठीक है। क्लियर? अब 50 के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप बोलो सर 50 के लिए हमें 2 चाहिए होता है, 2 की पावर नहीं 5 की पावर 2 चाहिए होती है। ठीक है। अगर हमें 2 चाहिए होता है, पहले हम सभी को लिखेंगे जितने फैक्टर थे, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। अगर 2 चाहिए होता है, क्या इसमें 2 मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2 है, तो हमारे इधर से कितने हो गए, 4। क्लियर? अब 5 की पावर कितनी चाहिए आपको, 2 चाहिए। क्या 5 की पावर 2 मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा। 5 की पावर 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इधर से देखो इसमें भी 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 2 है और इसमें भी 5 की पावर 2 है, तो इधर से कितने आएंगे फिर 3, और टोटल कितने हो जाएंगे फिर 2। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हो, ज्यादा लंबे आपके फैक्टर नहीं आएंगे कि आपके 100 हो जाएंगे, कि लिखने में नहीं आएंगे, तो आप ऐसे करके इजीली उनको एलिमिनेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर डज 15625 है, 15,625 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने आपको, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, फैक्टर करने में रह जाओगे, ए नहीं आएगा। देखो आपको पता है 25,000 15,625 क्या होता है, 15,625 होता है 25 का क्यूब, इसमें 7 आएगा आपका, कितना, 7 आएगा। 25 का क्यूब होता है, और 25 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 5 की पावर नहीं, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और इस पे क्यूब, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, 6 और +1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में 6 लगा दिया था। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड नहीं होता है। ठीक है। पावर के ऊपर पावर अगर ब्रैकेट लगा के होता है तो उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की। ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए 3600 में। 3600, इसको बताओ कितना होगा। लास्ट 35 मिनट की हो गई, करो जल्दी देखो। इसको क्या लिखेंगे, 36 और मल्टीप्लाई में 100। 36 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में 9, ये कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई में 25। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आपको क्या होता है, आपको सम बताने हैं। सम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 2 वाले में कुछ ऐड नहीं करना है, जितने हैं वही लेने हैं। तो क्या लेना, 4, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3, 9 4 जा 36। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक है, बस 2 वाले में ऐड नहीं करना, अगर सब निकालना, बाकी सभी में करना है। ठीक है, 4050 के कितने गुणनखंड 6 से विभाज्य है, आपको बताना 6 से कितने विभाज्य है। पहले फैक्टर कर लेंगे। देखो आपको पता लास्ट में 0 आ रही है, तो आपका 10 से जरूर कटेगा, तो हम 10 को ऐसे लिख लेंगे। और 504, देखो आपको पता है सभी को ऐड करेंगे 9, 9 से जरूर कटेगा। 9 से कितनी बार कटेगा, 9 5 जा 45, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 9 6 जा 46, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 9 ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 मल्टीप्लाई में 7 और इंटू में ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 5। देखो 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, और एक 2 ये है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर। लेकिन कंडीशन आपके पास क्या है, ये आपके 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 6 से होगा तो आपको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। ठीक है, अगर देखो 2 की पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो आपका क्या, उसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर 0 लेंगे, उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, आपको अगर 6 बन रहा है आपका 2 और 3 से, तो आपको इनमें ऐड नहीं करना है, उसका मतलब वही हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक, अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या लेना है, 5। अगर आप इस 2 की पावर 0 को हटा दोगे तो जितनी पावर है आपको उतने ही लेने होंगे, कितने, 4, 4 लेने होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा 3, इनमें ऐड करना है 2 और 2। ठीक है, ऐसा में अरे हाँ, एक ऐड नहीं करना होगा ना इसमें, इसमें ओनली 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 6 कब बनेगा, 2 और 3, 2 और 3 में से आपको 0 वाला नहीं लेना। 0 वाला कब लेते हैं, जब हमें कुछ ऐड करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, 4 का 4, 2 का 2, और 2 और इन 2 में 2, तो कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 3375। इसका आंसर आएगा आपका 6, 3375। ठीक है, तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये क्या होता है। ठीक है, एक बार देख लें, शायद ये भी ना आए। नंबर ऑफ क्या होता है, 3375 क्या होता है। देखो आपको पता है 25 का रूल मैंने बताया था ना, 25 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। 75 कट रहा है तो इसका मतलब आपका 25 से कटेगा, 25 से काट लो इसको, 25 एकम 25, कितना बचेगा 8, फिर 25 75, फिर कितना बचेगा 12, फिर क्या उतारेंगे 5, और 25 पंजे 125, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 135। ठीक है, 135 को क्या लिखेंगे, 15 निम्मा 135 होता है। ठीक है, 15 और 9,
इसमें क्या आ जाएगा 25। 15 में क्या होता है 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की नहीं 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। टोटल कितना आ जाएगा 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 3 1 ऐड करेंगे 4, 4 4 जा 16। इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16। आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1000 के कितने धनात्मक पूर्ण घन है? आपको पूर्ण घन बताने हैं, इस बार क्या बताने, कंप्लीट क्यूब। कंप्लीट क्यूब के लिए आपको क्या, देखो आप इसके फैक्टर करोगे, इसका मतलब क्या 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर भी 3 और क्यूब के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है पावर को 3 से डिवाइड करेंगे कोसेंट कितना बचेगा 1, और उसमें फिर 1 भी ऐड करना है आपको 1, ऐसे ही 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1296 आर द ग्रेटर देन 1। अब आपको इसके फैक्टर बताने हैं जो कि आपके 1 से बड़े हैं। बताओ 1296 1296 1296 भी फैक्टर कर लेंगे। देखो आपका लास्ट में 4 से कट रहा है तो 4 से काट लेंगे, 8 से कट रहा है 8 तो 24 तो बचेगा, और 8 से तो 56, 8 से कट जाएगा, 8 से काटो इसे, 8 है कम 8, 4 बचेगा 9, 49 तो कितने कितनी बार है 8 से 48 और 8 2 16। ठीक है, रूल तो सभी पता है आपको। अब 162 को हम ब्रेक कर लेंगे, आपका 9 से कट जाएगा, कट रहा है 9 से, 9 बन जा 9 कितना बचेगा 7, 9 8 जा 72, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई में 9 और इंटू में 2, और ये क्या होगा 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 4। 9 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 की पावर। क्लियर, आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इतने के मतलब कि एक से बड़े गुणनखंड आपको बताने हैं। टोटल निकालेंगे हम, टोटल कितने निकलेंगे 5 मल्टीप्लाई में कितने निकलेंगे 25। तो मुझे बताओ 1 से बड़े कितने होंगे 24 होंगे। अरे 1 एक इसमें क्या, इसमें आपका 1 भी है और आपको 1 से बड़े बताने, तो आपको 1 नहीं लेना है, तो आपके कितने हो जाएंगे 24। तो 25 में से 1 क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, तो 1 लेते थे। क्लियर, अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि मतलब कि 5 से बड़े कितने गुणनखंड होंगे, कैसे, बहुत बड़े, तुमने उसमें 5 माइनस कर दिया। मैंने ये जो 1 माइनस कराया ना, ये वाला 1 माइनस नहीं कराया, सभी के गुणन, जैसे 1296 का आप गुणन फैक्टर करोगे तो उसमें आपको 1 भी तो होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये वाला जो 1 है ये वाला माइनस करवाया है, ये आपका फिर उसके बाद 6 से कटेगा। अब मैंने आपसे पूछा है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि आपकी 5 से बड़े हैं, तो 5 से छोटे वाले देख लो ना, 5 से छोटे कितने फैक्टर है 4, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाता। तो वो वाला 5 माइनस नहीं करना था आपको, जो फैक्टर था ना वो माइनस करना था। आई समझ में, कभी ये वाला 1 समझो, इसी वजह से बताया था मैंने आपको। आगे 1728 के कितने फैक्टर हैं 1728, क्यूब याद है किसी को? नहीं है यार, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है 12 का क्यूब 1728। 12 क्या लिखेंगे 4 इंटू में 3,
तो क्यूब, इसका मतलब क्या, 4 का भी क्यूब, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर, ठीक है। आपको विषम बता, ऑड बताने, तो ऑड में आपको 2 वाला तो लेना नहीं है, और इसमें 1 ऐड कर देना है, 3 प्लस में 1, टोटल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताना है आपको टोटल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 9 और मल्टीप्लाई में 1000, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का भी, मतलब 2 का भी क्यूब, और 5 का भी क्यूब, और 5 का भी क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, और 5 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4, 3, 4, 4 तक 16, 48। क्या आपसे टोटल पूछे थे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। करो आगे जल्दी जल्दी, खत्म नहीं हुए अभी, खाली पेज आ गए। करो जल्दी, 20 क्वेश्चन है टोटल, जल्दी जल्दी करो। 784 के कितने फैक्टर हैं, ये वीडियो आपकी, ये क्लास एक ही वीडियो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। 784, आपको पता है कि लास्ट का नंबर आपका किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। ठीक है, ये आपका 8 से भी कट जाएगा, 8 से काट के देखो ना तीनों को, तो 8 से कट जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 9 72, कितना बचेगा, 6, और 8 8 64, ये कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 98 को हम क्या लिखेंगे, 49 मल्टीप्लाई में 2। ऐसे जल्दी ब्रेक आपके हो जाते हैं। देखो, ये होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4, ये क्या होता है, 7 की पावर 2। आपसे क्या पूछे, पूर्ण वर्ग पूछे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होता है, इसको 2 से डिवाइड करो, 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2, और 1 ऐड कर देंगे 3, 1 आएगा, यहाँ आएगा 2, टोटल कितना हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर। आगे नेक्स्ट, 2400 कितने विभाजक जो 15 से विभाज्य हैं, कर लोगे, घर के लिए दे दो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14। आगे करो, 65563, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आगे की पार्ट मैं करा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके जो होमवर्क है। क्लियर। 16 देखो, 4500, क्या आपको क्या बताना है, आपको ऑड बताने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 45 मल्टीप्लाई में 100, इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 5, इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू में 25, का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 की पावर 3, नहीं पहले 3 वाला लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और 5 की पावर 3, नहीं 5 की पावर 2 है, 5 की पावर आपका 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, आपको 2 वाला लेना, एक ऐड तो आपको सभी में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10800 के कितने जब 12 से विभाज्य है। ठीक है, लास्ट में 00 आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100, और 108 आपको पता है, 36 108 होता है, 18 छिक्के 108 होता है, 18 मल्टीप्लाई में 6, 6 18 छिक्के 108, ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई में 2, ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 1 2 2, कितने हो जाएंगे टोटल 4,
2 की पावर 4, 9 की पावर 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 9 की पावर 3, नहीं 9 की पावर नहीं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 यहाँ पे और 3 की पावर 2 यहाँ पे, तो टोटल 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आपको बताना है जो 12 से कट हो रहे हैं, 12 से कट होने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 और 3। अगर हम इस 2 को लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये ऊपर वाले तो हमें दोनों लेने ही नहीं है, नीचे वाले लेने 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो नीचे वाले कितने लेने, 3 लेने, 2 वाले में से 3 लेने हैं और इसमें से कितना लेना है, इसमें बस ऐड नहीं करना है, क्योंकि 3 की पावर 0, तो आपको बस ये वाला नहीं लेना, बाकी सारे लेने, इसका मतलब आपको ऐड नहीं करना है, इसमें 3 रखना है, इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई 27। आगे जाने में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आपको क्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो 19600 क्या लिखेंगे, 196 और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 196 का मतलब क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 14 मल्टीप्लाई 14, और ये क्या होगा 4, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसको क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई में 7 और इसको 2 मल्टीप्लाई में 7, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। तो आपको क्या लेने हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको 2 से डिवाइड करके 1 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2, 4 3 से 12, 12 आएगा। इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ हो गई यार, इस वजह से स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है। आपको ये बताना है कि आपका 9 से कौन कौन से डिविजिबल है, ठीक है। और 27 और मल्टीप्लाई में 1000, 1000 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। आपको ये बताना है जो कि आपके 9 से कट हो रहे हैं, 9 से कट होने के लिए आपको क्या चाहिए 3 की पावर 2, हम 3 पे फोकस करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर, तो आपको 3 की पावर 0 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए आपको। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास 2, और इनका रूल आपका सिंपल है, 1 ऐड करना है आपको इधर भी और इधर भी, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 32। ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या गड़बड़ हो गई यार, तो राइट आंसर आपका 32, क्लियर। ये और बताओ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टोटल गुणनखंड की संख्या बतानी है, 46656 करो, 8 मल्टीप्लाई 8 से कट कर देंगे इसको, 40 कर देंगे इसको, 8 7 56 बचेगा, ठीक है। ये मैंने 8 से कट किया है, 8 से कट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5832, फिर इसको भी 8 से कट कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 729, ठीक है। और 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 729 का मतलब क्या है, देखो अगर इसको 9 से कट करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 81, ठीक है। 81 80, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 के क्यूब, और 81 को क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में 9, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, नहीं 2 की पावर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6,
ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। आपसे क्या बताया, आपसे टोटल पूछे हैं, इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, 7 7 जा 49, तो ऑप्शन नंबर ई आपका 49। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।